क्यों, मैं हूं आपका दोस्त खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाहर ब्लॉग। आज हमारा प्लान बन चुका है गांव का और गांव की सैर करवाएंगे आपको और वहां पर आप मुख्तलिफ कज़नों से, मामू, चाचू सबसे मिलवाएंगे आपको। और ये मेरे साथ मेरे भतीजे भी मौजूद हैं। हमाद साहब कहाँ तैयारी हो गई है आपकी? गाँव जाने, वहाँ एक कुलखानी है, वहाँ जाने। वहाँ पर एक कुलखानी है जी, वो अटेंड करनी है। उसके बाद गांव का माहौल भी दिखाएंगे और गांव से लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक भी करते रहें और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं और रास्ते की रूटीन भी आपसे शेयर करता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल आए हैं और रास्ता हमने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि संडे वाले दिन मंडी होती है, डंगर मंडी। तो हम इस वक्त यानी वाया कैनाल जा रहे हैं, नहर के किनारे। और ये जाके हम चढ़ेंगे अड्डा बिल्ली वाला पर। यहाँ से ये लिंक रोड है और ये जो जाके अटैच करेगा उसको अड्डा बिल्ली वाला को। ये शॉर्ट भी है और अगर वहाँ से सीधा जाते तो फिर वहाँ पर मंडी थी, डंगर मंडी, और वहाँ फंस जाते। ये देखें, आपको साथ नहर का जो व्यू है वो भी नज़र आ रहा है। और ये सिंगल रोड है और यहाँ पर क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है तो क्योंकि बड़ी ट्रैफिक सारी यहीं से गुजरती है और हमने यहाँ से यू टर्न लेना है। ये देखें, अब जो अंदर का सफ़र है सारा ज़मीनी सफ़र है, मतलब टोटल देहात और खेत हैं। इस वक्त सुबह के 9:07 हो चुके हैं और माशाल्लाह मौसम भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और फैमिली मेरे साथ है। आज गांव में कुलखानी है मुमानी की, वहाँ के लिए निकले हुए हैं। तो बाकी जो ये देखें रास्ते का सफ़र कितना खूबसूरत है, चारों अतराफ पे खेत और गंदम की काश्त, कहीं चावल की काश्त। ये मेरे आगे ट्रालियाँ जा रही हैं, देखें कितनी बड़ी बड़ी ट्रालियाँ और मिट्टी मिट्टी माहौल है सारा। गांव में तो सिर्फ मिट्टी ही होती है और सुबह के टाइम जो ताज़ा ठंडी हवा होती है ना, ये बड़ी पुरतकल्लुफ़ होती है। ये मुझे रास्ता तो देना चाह रहे हैं लेकिन गाड़ी उसकी बहुत बड़ी है, वो पता नहीं, देखें रास्ता देता भी ये नहीं देता क्योंकि पूरे रोड पे तो उसकी ट्रॉली आई हुई है। खैर कोई नहीं, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके पीछे रखना पड़ेगा। इसने हमें मट्टी तो कर दी है। और आज मैंने गाड़ी का एसी इसलिए नहीं चलाया हुआ कि मौसम बड़ा ठंडा है और रास्ता उसने दे दिया, शुक्र है, उसकी मेहरबानी है जो उसने हमें रास्ता दे दिया। अब आगे एक और ट्राली है, उससे भी रास्ता लेना है क्योंकि लिंक रोड पे रास्ता लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो यानी ड्राइविंग के असूल सही से जानते हैं तो वो रास्ता भी दे देते हैं, और जिसने पीछे वाले को जलील करना है उसने तो रास्ता ना देना है और ख़ुद भी मिड में रहना है। उम्मीद है कि ये भी रास्ता देगा क्योंकि इसने साइड पे कर ली गाड़ी। बड़ी मेहरबानी है जी इसकी, इसने भी रास्ता दे दिया और हम इस वक्त इजी हो चुके हैं। और बाकी नेक्स्ट रूटीन जो है ना, मैं वहाँ मेन बहावलपुर रोड पे चढ़ के आपसे शेयर करता हूँ। जिस रोड की मैं बात कर रहा था तो इस वक्त हम बिल्ली वाला क्रॉस कर चुके हैं और मेन बहावलपुर रोड पर आ चुके हैं। और यहाँ से जो है हमारा हवाई इलाका तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर बाकी है। और ये देखें इस तरफ मुस्लिम कॉलेज है, माशाल्लाह इसका बहुत नाम है। स्टूडेंट बहुत दूर दराज से यहाँ पर हॉस्टलाइज हैं और इसका तलीमी मेयार बहुत अच्छा है। अभी आगे दरबार आने वाला है पीर इस्माइल, जो मुल्तान से कराची के लिए जाएं तो सबसे बड़ा दरबार है और इस रास्ते में एक ही दरबार आता है जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बस थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह खैर वाफियत से गाँव पहुँच जाएंगे और फिर
नेक्स्ट रूटीन आपसे वहीं जाके शेयर करूँगा। गांव पहुंच चुके हैं और ये देखें यहाँ पर ये कुलखानी के लिए देगों का सामान वगैरह तैयार हो रहा है और तकरीबन आखिरी मराइल पर है और कुलखानी भी शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पहुंचकर आपको कुलखानी का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखें इस वक्त कुलखानी शुरू है और कुलखानी के मनाजिर में आपको दिखाता हूँ। मजर सादकी साहब किताब कर रहे हैं। आबिद हुसैन बलोच ऑफ कोटला चाकर किताब कर रहे हैं। खैर वाफियत से ख़त्म कुलखानी के ख़त्म हो चुके हैं और अब खाना स्टार्ट हो गया। ये देखिए खाना आया हुआ है, तमाम लोग अब खाने में मसरूफ़ हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रूटीन है वो फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। ये हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये वालिद साहब बैठे हुए हैं, हमारे सादिक साहब। इंशाल्लाह अब हमने जितने भी लोग यहाँ पर थे उन्होंने खाना वगैरह खा लिया और अब क्लोजिंग शुरू है और बाकी रूटीन इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर करूँगा। खानी खैर वाफियत से हो चुकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मामों के घर। जानवर खड़े हैं वहाँ पर, ये देखें जानवर अपना घास वगैरह खा रहे हैं और ये भेड़ें खड़ी हैं और ये गाय वगैरह खड़ी हैं। बहुत अच्छा और बहुत ठंडा और बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है गाँव का। सामने अलम मौला गाजी अब्बास नज़र आ रहा है और ये शहजाद भाई गाड़ी खड़ी है, शहजाद भाई गाड़ी रेडी कर रहे हैं और ये साथ मेरी खड़ी है। अब हमारी तैयारी हो रही है तकरीबन मुल्तान के लिए वापसी और फिर इंशाल्लाह बाकी रूटीन भी आपसे शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त अपनी आबाई जो दादा की तरफ से दी गई वालिद साहब को ज़मीन है वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे गांव के जो माने ताने काश्तकार हैं शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है, आपके तबीयत से ठीक है? ठीक, सब कह रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अपना इस खेती बाड़ी के काम में कितना अरसा हो गया? आप जॉब के साथ खेती बाड़ी को भी देखते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन अपना 10-1 साल हो गए हैं। तो शाहिद भाई ये मुझे बताएं, ये जो सामने फसल है ये किस चीज़ की है? मतलब ये जो इसका जानवरों का चारे के लिए बनाया गया है ये? जी बिल्कुल। ये मेरे ख्याल है इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्वार। इसका नाम है जी, अजीब सा एक नाम है ज्वार। और ये तकरीबन आधी से ज़्यादा कट चुकी है। ये काट के इसको उसके बाद वो भैंसों को डाली जाती है। और शाहिद भाई से हम कुछ इंटरव्यू लेना चाहेंगे। शाहिद भाई आप ये बताएं कि अगर हम जॉब छोड़कर ज़मीनों वाली तरफ आएँ तो क्या ये अच्छा होगा? आज के दौर में अपना अच्छा नहीं है। पहले मतलब इसमें बचत थी, जो फसल वगैरह काश करते थे अच्छा सर्कट चल जाता था। अब तो काफ़ी महंगाई है, खादें भी महंगी हैं, पानी भी काफ़ी महंगा है, बिल भी काफ़ी आ जाता है ट्यूबवेल का।
शाहिद भाई से लिया हमने इंटरव्यू और शाहिद भाई को हमने कहा कि अगर हम जॉब छोड़कर ये खेती बाड़ी की तरफ आते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे किया। उन्होंने कहा जी अब वो कारोबार और वो फसलें और वो अपना जो है ना खर्च अपना कमाई वो नहीं रह गई, क्योंकि महंगाई की वजह से सब कुछ हर चीज़ महंगी हो चुकी है। क्या शाहिद भाई कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल। अब तो अपना मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, जो खर्चा ज़मीन पे होता चलें है आइए वो चलते बड़ी हैं आगे। मुश्किल से निकलता है। शाहिद भाई कह रहे हैं जो हम खर्चा करते हैं उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि महंगाई के हालात कुछ इस तरह हो चुके हैं। वरना एक वक्त था कि लोग जॉब की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते थे और सिर्फ ज़मीनों की खेती बाड़ी किया करते थे। अब जो लोग हमारे आबाओ अजदाद हैं वो जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, शाहिद भाई मामू वगैरह चाचू वगैरह कर रहे हैं, वो तो जॉब फील्ड में आ नहीं सकते, चाहे वो नफ़ा है नुकसान है, उन्होंने करना तो यही है। ठीक है। और अगर हम जैसे ये न्यू हम जनरेशन है, मेरा ख्याल है हम ये काम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत है मेरे ख्याल है। जी बिल्कुल, ये हर इंसान का काम नहीं है, क्योंकि इसमें अपना काफ़ी अपना मुश्किल काम होता है। डेली अपना बुनियाद पे पानी वगैरह लगाना और इसके फसलों का जो ख्याल वगैरह रखना पड़ता है। शाहिद भाई ने बहुत इस फील्ड में शाहिद भाई बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि कभी भाई वगैरह के साथ हेल्प करने चले जाते हैं ज़मीनों वगैरह पे। अपने जो इन्होंने अपना मुजेरे रखे हुए हैं वहाँ पर ज़मीनों पे वो काम शाम खुद करते हैं, लेकिन इन्होंने सुपरविजन करनी तो लाजमी होती है। लेकिन इस तरह ये है कि शाहिद भाई भी सुबह जॉब पे निकलते हैं और शाम को आते हैं, और शाहिद भाई को कम अज़ कम मुझसे ज़्यादा तजर्बा होगा, क्योंकि इनके वालिद साहब भी सारी उम्र उन्होंने यानी ये ठेकेदारी निज़ाम किया, अपनी ज़मीनें जो हैं वो ठेके पे दी और अपना और ज़मीनों को ठेके वगैरह लेते थे। अभी भी माशाल्लाह जो मेरे तायाबू हैं, ये शाहिद भाई जो है मेरे तायाबू के बेटे हैं, तायाबू के पास तकरीबन इस वक्त भी तकरीबन 2.5 से 3 मुरब्बे उनके पास है। शाहिद भाई जो 2.5 से 3 मुरब्बे अपना है वो काश्त कर रहे हैं, तो उसमें कम अज़ कम यानी कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं। शाहिद भाई बता रहे हैं कि 2.5-3 जो मुरब्बा है वहाँ पर 3 से 4 लोगों को वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये उस वक्त ये होता है कि ये 3 से 4 जो लोग हैं ये यानी सुपरविजन के लिए फ़िलहाल जब हम काश्त कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो काफ़ी सारी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत होती है। जब हम कटाई करते हैं तो उसमें तो मज़ीद कुछ लोग बाहर से भी हायर करते हैं, फिर उनको उनके चार्जेस दिए जाते हैं। क्या शायद भाई ऐसा ही है? बिल्कुल, उनको दिहाड़ी पे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त तो काफ़ी लोगों मज़दूरों की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो आम रूटीन में तो 3 से 4 जो अपना मजदूर है उनसे गुजारा चल जाता है, लेकिन जब अपना फसल काश्त कर रहे होते हैं उस वक्त ज़्यादा बंदों की ज़रूरत। शायद भी बता रहे हैं कि जब काश्त और जब कटाई होती है तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए किया वो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियाँ सलामत रखे और उनका साया हम पर सदा ता क़यामत रखे। उसकी वजह यह है कि वालिदैन जो है ना वो एक अपना बच्चों के लिए एक छाँव है। ठीक है ना, वालिदैन घर की जो है ना एक रहमत होते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं चाहे वो नौजवान हैं, वालिदैन होते हैं। हम यहाँ से पैसे खर्च करके बाहर मक्का मदीना उम्रे के लिए जाते हैं। जिस भाइयों के पास पैसे नहीं है, अगर आप सुबह उठ के नमाज पढ़ के अच्छे और मुस्कुराते चेहरे से अपने वालिदैन की ज़ियारत कर लेना तो कबूल हज और उम्रे का सवाब है। शाहिद भाई क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई मुझे ये बताएं कि आज आप थके थके लग रहे हैं, क्या वजह है? मैं रात को सोया नहीं, इसीलिए थका शाहिद भाई इस रात को सोने की शाहिद भाई की वजह ये इस वजह से नहीं सोए क्योंकि शाहिद भाई ने रात को सारी रात गोश्त तैयार करवाया और एक बहुत वसी सेटअप पे हमने यहाँ पर कुलखानी का जो इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि हमारा जो अपना आबाई इलाका है वो माशाल्लाह बहुत वसी तादाद में है और यहाँ पर शादी हो या खुशी हो या गमी हो, बहुत दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। और इस वक्त भी हमारे पास जो आज इंतज़ाम था कम से कम 3000 बंदे का था और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। सारी रात शाहिद भाई ने मेहनत की और अल्लाह पाक शाहिद भाई की ये जो मेहनत है अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया और जो हमारा खाना था वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और तमाम लोग खुश हो के यहाँ से गए। और जो हमारी ममानी है जिनकी हमने ये कुलखानी करवाई, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो अपना गुनाह हैं वो माफ़ फरमाए। और जो लोग इस दुनिया में बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी आगे का सफ़र आसान करे। तो शाहिद भाई इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी आबाई ज़मीन में
और ये देखें, मैं आपको, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, शाहिद भाई और मैं इस टाइम विज़िट पे निकले हुए हैं ज़मीनों की तरफ। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है और इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। शाहिद भाई एक मेरे बचपन के ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि एक चचाजाद कज़न भी हैं, और क्योंकि मेरे ताया अबू के बेटे हैं और हमने जो ज़िंदगी का जो फ़ैसला किया हमेशा इकट्ठे किया है। मैंने अगर कह दिया ना कि दिन को रात है तो शाहिद भाई कहते हैं रात है। क्या शाहिद भाई ये ठीक है? बिल्कुल। हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र है बहुत अच्छा गुजरा है और आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हम दोस्तों, हम यार बहुत मिलनसार लोग हैं। मतलब मैंने ज़िंदगी में दोस्ती लगाई है तो सिर्फ शाहिद से लगाई है, और एक रहमान भाई हैं और जुनेद भाई हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। पिछले कुछ वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फिर आपसे शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाहिद भाई का जिन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया। यहाँ पर कुछ ज़मीनों के बारे में मुझसे पूछा। इतनी थकावट के बावजूद उनको मैं यहाँ ले आया हूँ कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। शाहिद भाई ने आगे से ना भी नहीं की। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनकी जल्द से जल्द शादी भी करवाए और इनके जो नेक मकासद हैं उनमें वो पूरे हों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।